नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इंडियन एयरफोर्स को लेकर जो है आपकी वैकेंसी आ चुकी है। इसके फॉर्म जल्दी ही भरने वाले हैं और उसी इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में जो आपके वायुदूत करके जो अग्निवीर वाला जो पोर्शन है, मतलब अग्निवीर में जो एयरफोर्स के अंतर्गत जो भर्ती ली जाती है 4 सालों वाली, वो जो भर्ती एक्स ग्रुप यानी साइंस ग्रुप, नॉन टेक, टेक और टेक्निकल के साथ साथ ये जो क्लर्क की कुछ भर्तियां हैं वो आ चुकी है। नोटिफिकेशन आपके सामने है, नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया है। अगर हम बात करें तो इसका मैं एक थोड़ा सा ओवरऑल चीजें बताने वाला हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जीके जीएस में एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंतर्गत जो है आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो पढ़ना है, जिनको बार बार रिवाइज करना है और जिनके सहायता से आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ में एयरफोर्स जो वाई ग्रुप के एग्जाम है, नॉन टेक बैकग्राउंड से जो एग्जाम है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे ये है एग्जाम अग्निपथ योजना के अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये जो है वायुदूत करके या वायु रिक्वायरमेंट करके जो है आपके आई है। 3000 मतलब 2500 से करीबन जो है आपके 2500 से 3000 के करीबन पोस्ट है। 4 ईयर का इसका टोटल आपके टेन्योर है। उसके बाद अगर बात करें तो 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी 2025, और 27 तक ये आपका चलता रहेगा। तो जो बच्चा अभी तक नहीं जगा है तो वो जाग जाए और ये आपका कंटिन्यू करे। एग्जाम डेट 22 मार्च है बट्टो। कब है? 22 मार्च के दिन जो है आपका पेपर होने वाला है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न बड़ा ही इसका क्लियर है। देखो यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, यानी 10+2 आपका मैथ से हुआ है, साइंस से हुआ है, तो आपको इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स ये वाले पोर्शंस को फॉलो करना है। और इसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, 25 एंड 25 टोटल 70 नंबर का है और 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का इसमें टाइम है। अगर आप अदर सब्जेक्ट से हो, मैथ से नहीं हो, आप अदर सब्जेक्ट से हो, तो उन सब चीजों को देख सकते हैं। रीजनिंग अवेयरनेस, मतलब रागा जिसे हम कहते हैं, है ना, रीजनिंग, गणित और आपके जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इनका जो है 30 क्वेश्चंस ये आने वाला है और ये आपका 20 क्वेश्चन इंग्लिश का होने वाला है। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट का आपका समय होगा। अगर कोई बच्चा दोनों, मतलब जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से, मैथ बैकग्राउंड से है और वो दोनों के लिए तैयारी करना चाहता है, तो वो यहाँ पे कर सकता है। मैथमेटिक्स इंग्लिश कॉमन पेपर होता है और रीजनिंग जनरल अवेयरनेस, जिसमें मैथमेटिक्स 25 का, इंग्लिश 20 का और जनरल अवेयरनेस वही 30 नंबर का, और साथ ही साथ में फिजिक्स जो है वो 25। टोटल नंबर आपका हो जाएगा 100 और टाइम हो जाएगा 85 मिनट्स। तो कुल मिलाकर जो दोनों भरना चाहता है वो दोनों भर सकता है, जो एक की तैयारी कर रहा है वो एक एक अपनी अपनी तैयारी कर सकता है। ठीक, तो ये ऑप्शन केवल वायुसेना में ही आपको देखने को मिलता है, आर्मी में ऐसा नहीं मिलता है। वायुसेना में इस तरह का पैटर्न होता है। अब बात कर ली जाए सिलेबस की, है ना, तो सिलेबस आपका जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं कि जो बच्चा जनरल नॉलेज चाहे टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल और बोथ को अगर भर रहा है ना, ये वाई ग्रुप एंड बोथ वाला जो ऑप्शन है वो बच्चा जो है इसको देखे ध्यान से, है ना। तो यहां पर आप जनरल नॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो जनरल नॉलेज में आप देखेंगे यहां पर जनरल साइंस से आपके जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पॉलिटी से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी से मिलेंगे, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, यहां पर मैं एक और पोर्शन आपका जोड़ूंगा जिसे हम कहते हैं विविध। विविध में हम मिसलिनियस कहा जाता है, जिसमें सारे पोर्शन आ जाते हैं। जिसमें कौन कौन से पोर्शन आते हैं तो एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे। ब्रीफ में समझा रहा हूं मैं आपको कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे अगर मैं बात कर लूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी यहाँ पर 2 है ना, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक है इंडियन ज्योग्राफी, है ना। एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के बारे में आपके जो भी फैक्ट हैं उनको आपको पढ़ना है। जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, महाद्वीपों में जो है किस महाद्वीप को जो है आपके अदर नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे छोटी जो है आपके गहरा बिंदु कौन सा है, डीपेस्ट पार्ट कौन सा है। तो ये जो है महाद्वीपों से रिलेटेड है आपका एक क्वेश्चन आएगा। एक जनजाति से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाने लगा है, तो जनजाति से यानी ट्राइब से जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, दोनों में, इंडियन ज्योग्राफी में भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी। क्योंकि लास्ट टाइम जो है एस्किमो जनजाति के बारे में जो है आपके क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देख लें यहां पर आपके लैक्स हो गया, लैक्स के बाद आपका यहां पर रिवर हो गया, रिवर्स के बाद माउंटेन हो गया। ठीक, और ये पार्ट आपके इंडियन ज्योग्राफी में भी आपका काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंसस हो जाएगा। सेंसस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सेक्शंस, लाइक यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर उसके बाद डेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपके फर्स्ट इन ज्योग्राफी लाइक टॉलेस्ट, हाईएस्ट,
हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड अदर्स। ठीक, तो इस तरह का आपका ज्योग्राफी का पोर्शन हो जाता है जहां पे हमें इन टॉपिक्स को देख देख कर जाना है। ठीक, ये हो गया ज्योग्राफी। अगला जो है वो है पॉलिटी। पॉलिटी से जो सेक्शन आता है वो आता है जैसे आपके आर्टिकल के फॉर्म में। आर्टिकल के फॉर्म में मतलब अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं, अनुच्छेदों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है ना। उप राष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसके अलावा संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है ना। इसके अलावा जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा से क्वेश्चन आता है ना। तो ये कुछ मेजर पार्ट है जहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है ना। और नियुक्ति से क्वेश्चन आता है, नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता है। इलेक्शन से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है क्वेश्चन, इलेक्शन से आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पॉलिटी यानी आपके संविधान वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक वॉर, इंपॉर्टेंट वॉर लाइक बक्सर का युद्ध कब हुआ है ना। फिर उसके बाद प्लासी का कब हुआ है ना। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपके इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ना। आर्ट इन कल्चर, आर्ट इन कल्चर है ना। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स और इसमें यूनेस्को मॉन्यूमेंट, यूनेस्को मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगला हिस्ट्री में आपके नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट में आपका फ्रीडम मूवमेंट, जैसे अभी लास्ट टाइम पूछा गया था 1928 साइमन कमीशन। क्या पूछा गया था, साइमन कमीशन। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ऐसे क्वेश्चंस पैरेलल जो है हिस्ट्री से आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो मॉडर्न से हो, चाहे मिडेवल हिस्ट्री से हो, चाहे वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री हो। तो ये पार्ट आपका किससे हो जाएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा, जो कि आपको पढ़ के जाना ही है। ठीक, अगला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अगला बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर से जनरल जो है, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के फंक्शंस, कंप्यूटर फंक्शन है ना। फिर उसके बाद आपका अगला अगर हम देखें तो कंप्यूटर के बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा लाइक कंप्यूटर के फंक्शन के बाद एब्रीविएशन, एब्रीविएशंस में लाइक जैसे CU किसे कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट है ना। AU किसे कहा जाता है, अरिथमेटिकल यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसे करा के आपके एब्रीविएशंस कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तीसरा आपके मेमोरी से क्वेश्चन आता है, मेमोरी से क्वेश्चन आता है। चौथा जो है आपके कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो पोर्शन होता है कंप्यूटर के मेन फंक्शंस जो होते हैं लाइक यही सब पार्ट होता है। फिर अगर आपके क्वेश्चंस कंप्यूटर में देखने को मिला तो आपके सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन मिल जाएगा है ना, जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कंप्यूटर के मेन टॉपिक हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है आपका कंप्यूटर के अलावा करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर से आपके अपॉइंटमेंट जितनी भी आपके 6 मंथ में अपॉइंटमेंट हुई है वो हमें पढ़ के जाना है। मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, क्योंकि हम जो है आपके एयरफोर्स से है और एयरफोर्स की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। डेथ, कोई रिसेंटली मरा है तो उसकी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया, कोई अभी 2024 में जो अगर फर्स्ट हुआ है तो वो हमसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो है आपके लाइक CM चीफ मिनिस्टर है ना, फिर आपके गवर्नर रिसेंटली जो अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अदर करके लाइक स्कीम जो है, स्कीम, फिर आपके स्पोर्ट्स है ना, और फिर आपका यहाँ पे कुछ भी ETC लाइक जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये करंट अफेयर्स का जो पार्ट आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, ये हो गया। अगला जो है आपके जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो क्वेश्चंस आता है उसका वेटेज जो होता है 1 या 2 क्वेश्चन होता है। इसमें जनरल लाइक फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री हो गया और कुछ पार्ट आपका बायो का हो जाएगा। लाइक इसमें जनरल बातें, जनरल मतलब बहुत सामान्य बातें है ना,
ये सामान्य बातें जो है आपसे पूछी जाएगी। एक आध क्वेश्चन यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत आ सकता है, बहुत जनरल, लाइक फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ गया, केमिस्ट्री में आपका न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, बम कैसे बनता है, ये आ गया। बायोलॉजी में आपका कोशिका क्या होती है, कोशिका शेल क्या होती है, फंगी क्या होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जनरली देखने को मिले हैं। ठीक, अगला जो है आपका, अगर मैं देखूं इसके अलावा भी कुछ ऐसा पार्ट बचता है, उसे हम विविध में कवर करते हैं, जैसे फर्स्ट इन इंडिया, मेल और फीमेल, है ना, मेल और फीमेल। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके देखने को मिलता है बच्चों, है ना। और ये क्वेश्चन जो है आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे लगातार जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अफोर्डेबल और अच्छी तरीके से जो है आपकी चीजें प्राप्त हो जाए। और साथ ही साथ उसमें एक क्या होता है कि बच्चों को लैक ऑफ नॉलेज के कारण जो है बच्चा उन रास्तों तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए IELTS के बहुत काम आएगी और आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगी। और इसी से संबंधित बातों के जुड़े रहने के लिए आप जुड़ सकते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।